दोस्तों बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है और बेकिंग सोडा के क्या फायदे होते हैं, यही बात हम आज के वीडियो में करेंगे। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर हुआ? जो बेकिंग सोडा होता है ये प्योर फॉर्म होती है, इसमें कुछ भी और नहीं होता, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को काम करने के लिए दो चीजें और चाहिए होती हैं, एक पानी और दूसरा कोई खट्टी चीज जैसे कि नींबू का रस वगैरह। तो बेकिंग सोडा वहां पर डाला जाता है जहां पर आपको खाने वाली चीज में कोई खट्टी चीज भी आपने साथ में मिलाई है। जब आप बेकिंग सोडा को उस चीज में मिलाएंगे तो पानी और वह खट्टी चीज जैसे कि नींबू का सत्व वगैरह, जब ये तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिससे वह चीज फूल जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें कोई भी खट्टी चीज नहीं है तो वहां बेकिंग सोडा काम नहीं करेगा, वहां बेकिंग पाउडर काम करेगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर में पहले से ही जो खट्टी चीज होती है वह मिली होती है और जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें जो खट्टी चीज मिलाई गई है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपस में रिएक्शन ना करें उसके लिए इसमें कॉर्न स्टार्च भी मिली होती है। तो जब आप बेकिंग पाउडर को डालते हैं किसी भी खाने की चीज में तो सिर्फ पानी की जरूरत होती है। जब पानी मिलता है तो खटास उसमें पहले से होती है, तो रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वह चीज फूल जाती है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बस यही अंतर है कि बेकिंग सोडा प्योर फॉर्म है सोडियम बाइकार्बोनेट की और बेकिंग पाउडर में साथ में कुछ चीजें मिली होती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो जिस खाने में खटास होती है वहां पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है और जिस खाने में खटास नहीं होती वहां बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। और जो बेकिंग पाउडर होता है इसकी ताकत बेकिंग सोडा से कम होती है, इसकी ताकत आमतौर पर 3 गुना कम होती है। अगर कहीं आप बेकिंग सोडा का 1 चम्मच डाल रहे हैं, अगर बेकिंग पाउडर डालेंगे तो आपको 3 गुना ज्यादा डालना पड़ेगा। बस इतना अंतर होता है। अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं या कोई और यूज करना है तो आप बेकिंग पाउडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कॉर्न स्टार्च होगा और साथ में कोई खटास के लिए बीच में कोई एजेंट डाला होगा, तो उनकी जरूरत आपको नहीं है। आपको प्योर फॉर्म की जरूरत है हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए, और अगर आप कोई और यूज करना है तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। तो अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, जो बेकिंग सोडा है सबसे पहले तो ये एक माउथ वॉश की तरह काम करता है, आपके मुंह की सफाई करता है, मुंह के अंदर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें मारता है। अगर आप माउथ वॉश के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम बेकिंग सोडा को आधा गिलास पानी में मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसे माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है ये दांतों को सफेद करने का काम करता है, ये टीथ वाइटनर है, दांतों को सफेद बना देता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बेकिंग सोडा है इसकी आपको एक पेस्ट तैयार कर लेनी है पानी मिला करके, और फिर उस पेस्ट से आपको ब्रश करना है। आप हफ्ते में 2 से 4 बार ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके दांतों के ऊपर जो पीली परत होगी या काली परत होगी वह निकल जाएगी और सफेद दांत नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बेकिंग सोडा डिओड्रेंट का काम करता है। जैसे आप परफ्यूम यूज करते हैं ना, इसी तरीके से बॉडी के ऊपर डिओड्रेंट यूज किया जाता है। परफ्यूम को कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है, डिओड्रेंट को सीधा स्किन के ऊपर लगाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को आप डिओड्रेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में से आने वाली जो दुर्गंध होती है, पसीने की जो दुर्गंध होती है, उसे ठीक कर देता है। आप बेकिंग सोडा को पाउडर की तरह सीधा बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा के बीच में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं और फिर इसे बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, अंडर आर्म्स वगैरह में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है वह फ्रिज की दुर्गंध को दूर करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा वाले पानी से फ्रिज की सफाई करनी है और उसके बाद आपको 1 कप बेकिंग सोडा फ्रिज के अंदर रख देना है। बस इससे क्या होगा कि फ्रिज से आने वाली जो स्मेल होती है खाने की वह नहीं आएगी। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है एयर फ्रेशनर की तरह भी काम करता है, यानी घर के अंदर, कमरों के अंदर अगर दुर्गंध है, किसी चीज की स्मेल है, तो आप उस स्मेल को दूर करने के लिए एयर फ्रेशनर के तौर पर बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी छोटे से कटोरे में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए और इसके बीच में आप 10-15 ड्रॉप्स किसी एसेंशियल ऑयल की डाल लीजिए। एसेंशियल ऑयल क्या होता है, बाजार में तेल मिलते हैं खुशबूदार तेल, तो वह तेल आपको लेना है और उसकी 10-15 बूंदे जो बेकिंग सोडा होता है उसके बीच में डाल के, और जो भी आप कंटेनर लेंगे, कोई कप लेंगे या कोई गिलास लेंगे या कोई बाउल ले सकते हैं, उस बाउल के ऊपर आपको एक कपड़ा बांध देना है और फिर इसे किसी कोने में रख देना है। तो होगा क्या कि जो एसेंशियल ऑयल है आपने बीच में डाला, बेकिंग सोडे के साथ वो रिएक्शन करता रहेगा और धीरे धीरे उसकी खुशबू जो है वह पूरे कमरे में आती रहेगी। जब भी उसमें से खुशबू आनी बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, उस जार को, उस बर्तन को थोड़ा सा हिला देना है। जैसे आप हिलाएंगे तो उसमें से खुशबू दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। इस ट्रिक से आपका जो कमरा है वह हमेशा महकता रहेगा।
इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है ये कपड़ों की सफाई भी करता है, लॉन्ड्री के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको साथ में बेकिंग सोडा डाल लेना है और फिर उस वॉशिंग पाउडर से आपको अपने कपड़े धोने हैं। तो इससे जो आपके कपड़े हैं वे ज्यादा अच्छे तरीके से साफ होते हैं। कपड़ों की मैल को बेकिंग सोडा अच्छे से निकालता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है ये किचन में भी काम आता है। आप किचन की सफाई कर सकते हैं इससे। किचन की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा के बीच में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बनानी है और उस पेस्ट को फिर आपको उस चीज के ऊपर लगाना है जिस चीज को आप साफ करना चाहते हैं। जैसे आप बर्तन साफ कर सकते हैं, ओवन साफ कर सकते हैं, कॉफी के कप साफ कर सकते हैं, मार्बल की सफाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर चिकनाहट जम गई है स्लैब के ऊपर या कहीं पर भी किचन में, उसे साफ कर सकते हैं। किचन की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स को साफ कर सकते हैं, काउंटर टॉप जो किचन का काउंटर होता है उसे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है इसका एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है कि डस्टबिन में से जो बदबू आती है उसे दूर कर देता है। आपको क्या करना है कि जो खाली डस्टबिन होता है उसके सबसे नीचे आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क देना है, नीचे बेकिंग सोडा लगा देना है। उसके बाद आप डस्टबिन को नॉर्मल इस्तेमाल करते रहिए। नीचे जब बेकिंग सोडा आप डाल देंगे, सूखा हुआ बेकिंग सोडा, तो इससे जो गार्बेज में से स्मेल आती है, डस्टबिन में से स्मेल आती है, 70% तक जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके कारपेट के ऊपर कोई चीज गिर गई है तो आप कारपेट की सफाई कर सकते हो बेकिंग सोडा से। अगर किसी चीज का निशान पड़ गया है, जैसे चाय कॉफी का निशान या कोई तेल गिर गया है, कोई भी चीज गिर गई है, तो कारपेट की सफाई हो जाती है बेकिंग सोडा से। इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जहां पर दाग पड़ गया है उसके ऊपर आप सूखा बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए, उस जगह को अच्छे से कवर कर दीजिए बेकिंग सोडा के साथ, अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद आप सिरका और पानी बराबर मात्रा में ले लीजिए किसी स्प्रे बोतल में और फिर आप उसको स्प्रे कर दीजिए बेकिंग सोडा के ऊपर। जहां पर निशान था, दाग था, उसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा लगाया था, उसके ऊपर सिरका और पानी मिक्स करके बेकिंग सोडा को अच्छे से गीला कर दीजिए। इसके बाद इसे आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद जब बेकिंग सोडा सूख जाएगा तो आप बस बेकिंग सोडा को झाड़ दीजिए ऊपर से। जैसे ही आप झाड़ेंगे तो नीचे से जो कारपेट है वह नया जैसा आपको मिलेगा, मतलब उसके ऊपर से दाग भी साथ में निकल जाएगा। जैसे ही बेकिंग सोडा निकलेगा वैसे दाग भी निकल जाएगा। आप वहां पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं कारपेट के ऊपर से बेकिंग सोडा को हटाने के लिए। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है बाथरूम की सफाई बहुत अच्छे से करता है। जैसे बाथरूम की टाइलें हो गई, टॉयलेट हो गई, शॉवर हो गए, बाथ टब हो गया, वॉश बेसिन हो गया, टैप्स हो गई। इसके लिए आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा और पानी को आपस में मिला के पेस्ट बनानी है गाढ़ी सी, और फिर उस जगह के ऊपर लगानी है जो जगह गंदी है और इसको वहां पर अच्छे से रब करना है और फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद साफ पानी से धो देना है। बस आपका बाथरूम बिल्कुल चमकने लगेगा। इसके अलावा बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा काम करता है। यह फल और सब्जियों के ऊपर जो कीटनाशक दवाई छिड़की जाती है उसको हटा देता है। जैसे खेतों में किसान कीटों को मारने के लिए दवा छिड़कते हैं, वह दवा जो होती है वह फल और सब्जियों के ऊपर लगी रह जाती है। आप फल और सब्जियों को धोते हैं लेकिन वह दवा पूरी तरह से निकलती नहीं है। इसका नुकसान होता है हेल्थ के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा वाले पानी में फल और सब्जियों को डुबो कर रख देना है 12 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद इनको फिर साफ पानी से धो लेना है। तो ये जो बेकिंग सोडा वाला सोल्यूशन होगा, पानी होगा, यह रिएक्ट करता है पेस्टिसाइड्स के साथ और उनको निकाल देता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है, ये जो सिल्वर की चीजें होती हैं, चाहे सिल्वर के गहने हो गए या सिल्वर से बनी कोई भी चीज जो गंदी हो चुकी है ऊपर से, आप ज्वेलर के पास लेके जाते हो सिल्वर की सफाई करने के लिए। अब ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बेकिंग सोडा इसे घर पर ही साफ कर देगा। इसके लिए आपको एक एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है, उसमें 240 ml आपको उबलता हुआ पानी लेना है, 14 ग्राम आपको बेकिंग सोडा लेना है और 120 ml आपको सफेद सिरका लेना है। अब जो एल्यूमिनियम का बर्तन है उसमें आप बेकिंग सोडा डालिए और फिर उसके बीच में जो सफेद सिरका है उसको डाल दीजिए और उसके बाद इसमें उबलता हुआ पानी डाल दीजिए। अब जो भी आपका ऑर्नामेंट है, जो भी आपकी ज्वेलरी है सिल्वर की, उसे आप पैन के बीच में डालिए। जैसे ही आप ज्वेलरी को पैन के बीच में डालेंगे उसकी मैल उसी टाइम उतरनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर जो ज्वेलरी होती है वह 30 सेकंड के अंदर ही साफ हो जाती है। अगर किसी ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा मैल जमी हुई है तो उसे 1 मिनट भी लग सकता है। तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर आप अपनी ज्वेलरी को बेकिंग सोडा से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बर्तन जल गया है, जैसे दाल सब्जी आपने बनाई और दाल सब्जी जल गई, जो बर्तन के नीचे चिपक गई, उस बर्तन को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, बर्तन के ऊपर बेकिंग सोडा डालिए सूखा और उसके बाद बर्तन के बीच में थोड़ा पानी डालिए
और उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। उसे बॉयल आने दीजिए, उसमें पानी उबलने दीजिए। जब पानी उबल जाए तो बर्तन को निकाल लीजिए, पानी को भी साथ में निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि साथ में जो चीज नीचे जमी होती है, फूड जो जम गया था, जल गया था, वह भी निकल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बचा है तो आप जैसे ही उसे किसी स्क्रॉच ब्राइट वगैरह से साफ करेंगे तो वह तुरंत बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी बेकिंग सोडा का एक बहुत अच्छा फायदा है। इसके अलावा अगर आप कहीं से घास वगैरह को साफ करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई रैंप बनाया है या कहीं पर आपके आंगन में कहीं पर घास है जो बार बार उगता है, आप नहीं चाहते कि वहां पर घास वगैरह उगे या कोई और जड़ी बूटी उगे, तो आप वहां पर बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए। बेकिंग सोडा में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये सोडियम पौधे की जड़ों में जाता है तो उसे सुखा देता है। तो जो घास वगैरह आपको नहीं चाहिए उसे मारने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आप उस जगह पर नहीं करिएगा जहां पर आपके और दूसरे पौधे भी हैं, जैसे कोई और फूल लगे हुए हैं या कोई सब्जी का पौधा है, वहां आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये उस पौधे को भी मार देगा। जहां सिर्फ घास फूस है और आप उस घास फूस को मारना चाहते हैं, सिर्फ वहीं पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा बेकिंग सोडा जूतों में से आने वाली स्मेल को भी दूर कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कॉटन के कपड़े में बेकिंग सोडा डाल के 2 पोटलियां बना लीजिए छोटी छोटी, और आप जैसे ही शू उतारते हैं, जूते उतारते हैं, तो एक एक पोटली एक एक पैर में रख दीजिए। बस इतना ही करना है। और जब भी आप शू पहनना चाहेंगे, आप इनको निकालिए पोटलियों को और शू पहन लीजिए बस। और जब दोबारा जूते रखेंगे तो दोबारा से दोनों पोटलियां जूतों में रख दीजिएगा। इससे जो जूतों में से स्मेल आती है वह स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको कभी जलन होती है, पेट में जलन, सीने में जलन, खट्टे डकार, तो आप 5 ग्राम बेकिंग सोडा को 1 गिलास ठंडे पानी में मिलाइए और धीरे धीरे करके पीजिए। इससे जो आपकी जलन है वह ठीक हो जाती है। इनो जैसे काम करता है, जैसे इनो काम करती है ना, वैसे ही काम करता है बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा का यह इस्तेमाल करने से पहले आपको 2 चीजों का ध्यान भी रखना होगा। बेकिंग सोडा में सोडियम बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेते हैं तो इसमें 630 मिलीग्राम सोडियम होगा। तो अगर आपका सोडियम का इंटेक कम है, आप सोडियम कम खाते हैं, तो फिर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा, आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल कंटिन्यूसली नहीं करना। कभी कभी इमरजेंसी के तौर पे ठीक है। अगर आपको हमेशा ही हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है, पेट में जलन रहती है और आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नुकसान हो सकता है। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो खून होता है वह बहुत ज्यादा एल्कलाइन बन जाता है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली करेंगे खाने के लिए, तो इससे आपका जो खून है वह ज्यादा एल्कलाइन बन जाएगा। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रेगुलरली नहीं करना, इमरजेंसी के तौर पे करना है। इमरजेंसी के तौर पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा आपके मुंह में जो छाले होते हैं उन्हें ठीक कर देता है। इसके लिए आप बस बेकिंग सोडा का माउथ वॉश बना लीजिए और दिन में 1 बार करिए, जब तक कि आपके जो छाले हैं वह ठीक ना हो जाएं। इस माउथ वॉश को यूज करने से जो पेन होती है छालों में वह भी ठीक हो जाती है। बेकिंग सोडा का एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या एथलीट हैं, रनिंग करते हैं, किसी भी तरह की जो परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब प्लेयर हैं, जो जब वह परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे अगर वह 1-2 घंटा पहले बेकिंग सोडा पी लेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल्स होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से मसल्स में जलन होती है और आप उस एक्सरसाइज को करना फिर रोक देते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपकी कोशिकाओं के अंदर जो पीएच बैलेंस होता है उसे भी कम करता है। इससे जो आपके मसल्स होते हैं जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है इसका पीएच लेवल हाई होता है, तो ये आपके जो मसल्स होते हैं उनका पीएच कम नहीं होने देता, जिससे आपके मसल्स जल्दी थकते नहीं हैं और आप कुछ मिनट ज्यादा लंबे समय तक परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके लिए आप 0.1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से बेकिंग सोडा पानी में घोलकर पी सकते हैं। मतलब अगर 1 किलो वजन है शरीर का तो 0.3 ग्राम बेकिंग सोडा। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 0.3 को 70 से गुना कर लीजिए। 50 किलो है तो 50 से गुना कर लीजिए। 1 से 2 घंटे पहले अगर आप बेकिंग सोडा पिएंगे तो आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वह बढ़ जाएगी। आपके मसल्स जल्दी नहीं थकेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर खुजली होती है या सनबर्न हो गया है, धूप में जाने की वजह से त्वचा जल गई है, तो उसमें भी बेकिंग सोडा जो है फायदा करता है। या फिर आपको किसी कीड़े ने डंक मार दिया है, जैसे शहद की मक्खी हो गई या किसी भी और कीड़े ने, तो वहां पर भी आप बेकिंग सोडा लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसके लिए आपका जो नहाने वाला पानी होगा उसमें आपको बेकिंग सोडा मिलाना है, नहाने वाले पानी में। या फिर अगर आप बॉडी के किसी खास पार्ट के ऊपर बेकिंग सोडा लगाना चाहते हैं, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया, तो आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और फिर उस पार्ट के ऊपर लगाइए।
बेकिंग सोडा का एक बेनिफिट ये भी है कि यह किडनी की बीमारी को और ज्यादा बढ़ने से स्लो कर देता है। जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, जिनको किडनी की पुरानी बीमारी है, यानी जिनकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है, यह किडनी के खराब होने की स्पीड को कम कर देता है। लेकिन किडनी के पेशेंट को सिर्फ वीडियो देख करके बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो अगर आपका सोडियम इंटेक कम किया हुआ है डॉक्टर ने, तो फिर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किडनी डिजीज जो है वह कौन सी स्टेज पर है। अर्ली स्टेज पे आप इसे ले सकते हैं, तो आपको पहले डॉक्टर से बात करनी है। बिना डॉक्टर से बात करे आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा कैंसर की ट्रीटमेंट जो लोग करवा रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, बेकिंग सोडा कीमोथेरेपी का जो असर होता है उसे बढ़ा देता, मतलब कीमोथेरेपी ज्यादा असर करती है अगर आप साथ में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैंसर पेशेंट को भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से बात करनी है। बिना डॉक्टर से बात किए बेकिंग सोडा नहीं खाना। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।